अगर मरियम साहबा आपने ये बात आज कह रही हैं, सीएम पंजाब आज कह रही हैं कि आप गंदम जहां मर्जी फेंक दें, तो आपने अपील क्यों की थी कि किसानों आप गंदम काश्त करो, मैं आपका हक नहीं रखूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी वजीर ख़जाना औरंगजेब साहब की, उसने कहा है कि 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। आप तो इन सलमा भट्ट साहबा कहती है कि किसानों को तो बहुत फ़ायदा है, इस गंदम से तो बहुत चीज़ें निकलती हैं, मेरे देखने में वो सोना निकलता है जिससे वो हम बहुत अमीर हो गए हैं किसान। तो वो हमने 1000 ट्रैक्टर फ्री दे दिए। वो तो ट्रैक्टर कंपनीज को बेचारी को लॉस चल रहा था क्योंकि किसानों के पास पैसे नहीं थे, ट्रैक्टर खरीदने की सकत हमसे तो ख़त्म हो गई थी पिछले साल। तो फैक्ट्री ने कहा कि यार मिनिस्ट्री को कि यार हमारे ट्रैक्टर ले लो, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने डायरेक्ट 1000 ट्रैक्टर ले लिए। चलो कोई एक चीज़ तो बचा ली ना उन्होंने, इंडस्ट्री ट्रैक्टर की तो बचा ली ना पैसे दे के। अब वो जो 1000 एकड़ ट्रैक्टर इन्होंने दिया, दूसरा इन्होंने जो कार्ड दिया हमें, किसान कार्ड पे हमें डीएपी बाहर से मिली 12,000 की किसान कार्ड से, और अगर हमने कैश लेने गए तो वो हमें 11,000 की मिली। 1000 डीएपी हमें किसान कार्ड पे महंगी मिली। उसकी क्या वजूहत है? बस वो गवर्नमेंट ने उसका रेट रखा हुआ था, बाहर मार्केट में सस्ती मिल रही थी। आपके बात करने का मकसद मतलब ये है जी बिल्कुल महंगी हो रही है, और मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पास रसीदें हैं, वो मैं दिखा सकता हूँ, जहाँ जहाँ से हमने खरीदी उसकी रसीद दे सकता हूँ, और उसी दिन की उसी शॉप की दूसरी रसीद भी दे सकता हूँ जो हमने नकद में खरीदी। इसी तरह उन्होंने सोलर दिए हैं। आप क्या बताऊँ कि करप्शन की, मरियम साहबा कहती मैंने करप्शन रोक दी, किसान कार्ड में करप्शन, सोलर में करप्शन, ट्रैक्टर जो निकले हैं वो कह रही मैं गंदम के काश्तकारों को दिए, गंदम के काश्तकारों। एक ये भी है, आपको बताऊँ एक वाक़या हुआ मेरे गांव में कल, आप ऐसा दर्दनाक वाक़या मैं सुना नहीं सकता कि एक किसान ने वो बिजली का बिल, उसकी ओवर बिलिंग 2014 की हुई, बिल उसका 50,000 था, अभी उसको 7 लाख का बिल लेके आ गए और साथ ही उसका कनेक्शन काटने आ गए। घर का सोलर का कनेक्शन तो कब, वो ट्यूबवेल का कनेक्शन तो कब का काट गया है, घर का कनेक्शन काटने आ गए। तो उसने कहा पता नहीं कौन आ गए, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं है, मुझे लाओ बिल दिखाओ, मेरा बिल तो 50,000 है। तो उसने वो वापस चले गए, उन्होंने 2 रेंजर्स की गाड़ियाँ मंगवाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर मुनीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। नाज़रीन, कल एक दफ़ा फिर से पंजाब भर के तमाम तर जो किसान हैं वो जो गंदम के रेट हैं उसके खिलाफ सरापा एहतजाज होंगे, और जो फैसला किया गया है वो तमाम तर अजला के जो डीसी ऑफिस है उसके बाहर जो धरना दिया जाएगा, और जो मरकज़ी धरना है वो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर होगा। मेरे साथ इस वक्त किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हालिद बाट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हालिद साहब, क्या वजूहत है कि आप एक दफ़ा फिर जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल भी हमसे गंदम नहीं खरीदी की, और गवर्नमेंट ने वादा करके गवर्नमेंट ने 3900 का रेट डिसाइड करने के बावजूद भी हमसे गंदम नहीं खरीदी। और इस साल तो उन्होंने पास्को भी ख़त्म कर दिया, फूड भी ख़त्म कर दिया, और कह दिया कि हमने आपसे गंदम नहीं लेनी, आप मार्केट में जहाँ मर्ज़ी इसको जाके बेचें। अगर मरियम साहबा आपने ये बात आज कह रही हैं, सीएम पंजाब आज कह रही हैं कि आप गंदम जहाँ मर्ज़ी फेंक दें, तो आपने अपील क्यों की थी कि किसानों आप गंदम काश्त करो, मैं आपका हक नहीं रखूँगी। हम फिर सादा लोग किसान हैं, हमने फिर आपकी बात पर यकीन कर लिया और गंदम काश्त तो की, लेकिन पहले साल की जो पिछले साल की निस्बत कम काश्त की। जो गवर्नमेंट कहती है कि हमने 1,60,000 एकड़ काश्त कर ली है, वो 1,60,000 एकड़ काश्त नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें तो इन्होंने हमारा जो हम काश्त चारा काश्त करते हैं उसकी भी उन्होंने कहा जी ये गंदम काश्त हुई है। रेट कम है, अब सॉरी अपना इस बार पैदावार कम है, तो इसका मतलब फिर आगे जाके हमें फिर जो है इंपोर्ट भी करना पड़ेगी। जी जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी वजीर ख़जाना औरंगजेब साहब की, उसने कहा है कि 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो इनको पता है कि गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? वो तो आप पिछले साल आपने देखा है कि जो इन्होंने यूक्रेन से या जहाँ से गंदम मंगवाई है, और गंदम कैसी थी, उसमें अरबों ज़्यादा पैदावार ना होना, पिछले साल का जो रेट है वो वजह है या कोई और वजह है? हाँ, उस 2 वजह है, एक पिछले साल का रेट ना होना और एक क्लाइमेट चेंज है। क्योंकि इस साल जो क्लाइमेट जो हमारे आपको पता है सर्दी कम थी, गर्मी आ गई, और गंदम जब हमारी तैयार होती है बारिशों पे हम किसान दुआएं कर रहे होते हैं कि बारिशें आएँ और उसमें हमारी फसल को बहुत फ़ायदा होता है। तो इस साल वो बारिशें नहीं हुई, और जिसकी वजह से और गर्मी भी जल्दी आ गई, तो गंदम ने सिटा जल्दी निकाल लिया, और जिससे उसके सिटे में जो दाने कम लगे और पैदावार जो थी वो जहाँ 50-60 मन आ रही थी वहाँ 20 से 25 मन हो मुझे गई। ये बताइएगा कि आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे, उसकी पैदावार लागत और उसकी इनकम को? थोड़ा सा जो है वो डाटा के साथ थोड़ा सा बताए ना। जो अगर गवर्नमेंट रेट निकाल रही है तो उसके पास भी कोई डाटा होगा, तो इसलिए वो रेट ये आ रहे हैं। आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? देखें जी, हमारा जो ज़मीन जो ठेका लेते हैं वो कम से जो हमारा ख़ासकर मेरा फोटाबास या मरोट इलाका है जहाँ नहरी निज़ाम नहीं है, जहाँ नीचे का पानी 1000 फुट पे है, जहाँ नीचे पानी कड़वा है, वहाँ 1.5 लाख है। अच्छी अच्छी जो फसलें जो एरिया हैं वहाँ तो 3 लाख 2.5 लाख
तक भी ठेके हैं। आप ये बताएं कि हम 2 फसलें काश्त कर सकते हैं, उसमें एक फसल का गंदम होती है और एक हमारी कॉटन होती है। पिछले साल कॉटन जो एवरेज आई है वो भी वेदर की चेंज की वजह से, क्योंकि बारिशें बेमौसमी आ गई और हमारी फसलें खड़ी ख़राब हो गई और उसको बीमारियां लग गई, जिससे 8 से 10 मन से ज़्यादा एवरेज नहीं आई। उसके बाद हमारी गंदम आती है। गंदम का जो ये हाल है कि अभी हमारे पास आपको पता है 2000 रुपये के हिसाब से बिक रही है। अगर हमारी 25 मन एकड़ आती है तो हमें 2000 के हिसाब से मिला 50,000 ठीक एकड़ का, जी। और हमने ठेका दिया 1.5 लाख। तो आप सलमा भट्ट साहबा कहती है कि किसानों को तो बहुत फ़ायदा है, इस गंदम से तो बहुत चीज़ें निकलती हैं, मेरे देखने में वो सोना निकलता है जिससे वो हम बहुत अमीर हो गए हैं किसान। तो वो सलमा साहबा, वो अगर चलो आप ये लगाएं कि एक हमने कॉटन निकाल ली, एक हमने गंदम निकाल ली, 75,000 रुपये तो एकड़ का खर्चा वो आ गया। 2 DAP डाल दिए, 2 यूरिया डाल दी। DAP है 14,000 की, 28,000 की वो डल गई। यूरिया 5,000 की वो डल गई। 1 एकड़ जो हमने ट्रैक्टर से तैयार की वो 15,000 की डल गई। पोटेशियर और बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी दवाइयाँ जो डालनी हैं वो 10,000 की डल गई। अच्छा, आप जो है वो ये मुतालबात कर रहे हैं कि गंदम का रेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी जानब हुकूमत जो है वो कुछ इकदाम कर रही है, वो सब्सिडीज़ दे रही है, वहाँ पे आपका ध्यान नहीं जाता? उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। आप सब्सिडी 1,000 ट्रैक्टर फ्री दिए, 1,000 ट्रैक्टर फ्री दिए हैं। क्योंकि ट्रैक्टर खादों के ऊपर भी तो है ना। मैं आपको बताता हूँ ना, उन्होंने कहा जी हमने 1,000 ट्रैक्टर फ्री दे दिए। ठीक है। वो तो ट्रैक्टर कंपनीज को बेचारी को लॉस चल रहा था, क्योंकि किसानों के पास पैसे नहीं थे, ट्रैक्टर खरीदने की सकत हमसे तो ख़त्म हो गई थी पिछले साल। ठीक है। तो फैक्ट्रियों ने कहा कि यार मिनिस्ट्री को कि यार हमारे ट्रैक्टर ले लो, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने डायरेक्ट 1,000 ट्रैक्टर ले लिए। चलो कोई एक चीज़ तो बचा ली ना उन्होंने, इंडस्ट्री ट्रैक्टर की तो बचा ली ना पैसे दे के। अब वो जो 1,000 एकड़ ट्रैक्टर इन्होंने दिया, नहीं सर, ट्रैक्टर नहीं है, साथ में किसान कार्ड भी। कार्ड पे भी आ जाते हैं सर। इन्होंने 1,000 जो ट्रैक्टर दिया, क्या 70 लाख किसानों को वो फ़ायदा मिला? 70 लाख, अगर 1,60,00,000 एकड़ इन्होंने कहा है कि गंदम काश्त की है, तो 70 लाख किसान हो गया, 60 लाख किसान हो गया, तो 1,000 ट्रैक्टर से उनका पूरा हो गया। दूसरा इन्होंने जो कार्ड दिया हमें, किसान कार्ड पे हमें DAP बाहर से मिली 12,000 की किसान कार्ड से, और अगर हमने कैश लेने गए तो वो हमें 11,000 की मिली। 1,000 DAP हमें किसान कार्ड पे महंगी मिली। उसकी क्या वजूहत है? बस वो गवर्नमेंट ने उसका रेट रखा हुआ था, बाहर मार्केट में सस्ती मिल रही। आपके बात करने का मतलब ये है कि जो किसान कार्ड के ज़रिए परचेजिंग हो रही है वो महंगी हो रही है। जी बिल्कुल महंगी हो रही है, और मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे पास रसीदें हैं, वो मैं दिखा सकता हूँ, जहाँ जहाँ से हमने खरीदी है उसकी रसीद दे सकता हूँ, और उसी दिन की उसी शॉप की दूसरी रसीद भी दे सकता हूँ जो हमने नकद में खरीदी। इसी तरह उन्होंने सोलर दिए हैं। तो ये हुकूमत की जानब से कोई फिक्स डीलर्स हैं जहाँ से हाँ, उनके पास फिक्स डीलर है, डीलरों ने कमाया है। मैं तो आप क्या बताऊँ कि करप्शन की, मरियम साहबा कहती मैंने करप्शन रोक दी। किसान कार्ड में करप्शन, सोलर में करप्शन, ट्रैक्टर जो निकले हैं वो कह रही मैं गंदम के काश्तकारों को दिए, गंदम के काश्तकारों। एक ये भी है, लोग कहते हैं कि आप ज़ाती मफाद के लिए या किसी के पीछे लग के जो है ना वो एहतजाज करते हैं, फिर ख़त्म भी कर देते हैं। इस चीज़ को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? अच्छा, पिछली साल जो हमने एहतजाज किया, हमने कोई ख़त्म कर दिया? इन्होंने हमें इतना मारा, बच्चे थे, बच्चियाँ थी, बेटे थे, सब गिरफ्तार हो गए। इतना मैंने शेलिंग और इतना तशद्दुद जो पिछले साल हम पे हुआ, मैंने हिस्ट्री में, मैं कहता हूँ कि दुश्मनों के साथ होता है। अभी आपके जो मुतालबात हैं वो सिर्फ गंदम का रेट है? हमारे 3 मुतालबात है। गंदम का रेट, जो हमारे बिजली के जो बिल थे, ओवर बिलिंग हो गई 2014-15 में, वो बिल तब 5 लाख का था, आज वो 70 लाख का हो गया। आपको बताऊँ, एक वाक़या हुआ मेरे गाँव में कल, आप ऐसा दर्दनाक वाक़या मैं सुना नहीं सकता, कि एक किसान ने वो बिजली का बिल, उसकी ओवर बिलिंग 2014 की हुई, बिल उसका 50,000 था, अभी उसको 7 लाख का बिल लेके आ गए, और साथ ही उसका कनेक्शन काटने आ गए। घर का सोलर का कनेक्शन तो कब, वो ट्यूबवेल का कनेक्शन तो कब का काट गया है, घर का कनेक्शन काटने आ गए। तो उसने कहा पता नहीं कौन आ गए, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं है, मुझे लाओ बिल दिखाओ, मेरा बिल तो 50,000 है। तो वो वापस चले गए, उन्होंने 2 रेंजर्स की गाड़ियाँ मंगवाई, पूरे गाँव में वो शख्स भागा उनसे डर से। फिर इन्होंने वो दूसरे गांव तक पहुंच रहा था, पीछे से इन्होंने गाड़ियां लगा के उनको पकड़ा और इतना मारा कि उसके कान से और आंखों नाक से खून आने लग गया। अच्छा, आपका दूसरा मुतालबा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी में कमी की जाए। जी जी। तीसरा आपका मुतालबा है कि जो मिल्स मालकान जो वहाँ पे काश्तकारों की थे जो अदायगियाँ बकाया जात रहती हैं उसके हवाले मैं कहता हूं ऑडिट कराएं। वो अरसा दराज से इशू बना हुआ है, उसमें आप किसकी नहली समझते हैं? मैं कहता हूँ वो वापडा की नहली है। हम कहते हैं कि हमारा ऑडिट करा लें, अगर ऑडिट में हम कर्जदार हैं तो हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं।
किसानवाद है, जो किसान चोर नहीं है। चोर तो वो शुगर माफिया चोर है, बट आईपीपीज वाला चोर है। अब क्या करते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि हम किसानों से रिकवरी कर रहे हैं। अच्छा, आजकल वो बड़ी चलनी है, मिसालें दी जा रही हैं गंदम के रेट का, एक बर्गर के बराबर, एक पिज़्ज़े के बराबर। नहीं नहीं, अभी तो पिज़्ज़ा महंगा हो गया, बर्गर महंगा हो गया, गंदम का मन और सस्ता हो गया, उससे तो वो महंगा हो गया जी। एक एक पिज़्ज़ा गंदम के फी मन रेट से महंगा महंगा हो गया जी। लार्ज पिज़्ज़ा आपको पता है 1800 2000 का था, और गंदम अभी 1400 1500 की। अभी तक हुकूमत की जानब से, हुकूमती नुमाइंदों की जानब से जारी बात है कि बड़ा एहतजाज हो रहा है, तो उस हवाले से कोई अब तक रब्ता किया गया? जी, वो रब्ता थोड़ी करेंगे, हमें वो शेलिंग करेंगे, हमें मारेंगे, हमें गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि हम किसान तो वो स्ट्रेंथ नहीं है, ना वो माफिया है, ना वो गवर्नमेंट पे बैठे आपकी हैं। गिरफ्तारी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, जी हो सकती है। अच्छा, क्या मुतालबात हैं अगर आपके साथ हुकूमत बैठे और ताकि निगोशिएट करे, ताकि मिल के जो है ना प्लान तरतीब दिया जाए, वो क्या चीज़ है आपकी, कम से कम लचक क्या होगी जहाँ पर बैठ के पुरअमन तरीके से इस मसले को हल किया जा सके? मेरी तो एक ही मुतालबा है कि इस टाइम गंदम में हम फंसे हुए हैं, हमारी गंदम का रेट दिया जाए। जो बिजली के हमारे बकाया जात हैं, उनका ऑडिट करा के हमसे बकाया जात देने के लिए हम तैयार हैं। तीसरा, जो शुगर मालकान ने 22 अरब रुपये मेरा देना है, वो शुगर मालकान उनको क्यों नहीं पकड़ते कि यार गन्ना भी 350 में ख़रीदा इनसे, चीनी आप 180 की बेच रहे हैं और फिर पैसे भी नहीं दे रहे। अभी आपका क्या लायामल है एहतजाज का? कल आप करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या आपका लायामल है, वो थोड़ा सा बताइएगा। हमारा कल अमल है कि हम अभी भी गवर्नमेंट को एक चांस दे रहे हैं। चांस ये दे रहे हैं कि हम तमाम डीसी ऑफिस जो है पंजाब के, उसके सामने हमारा पुरअमन एहतजाज होगा, और हमारा प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज होगा। हाँ, अगर गवर्नमेंट हमें गिरफ्तार करेगी, हमारे पे शेलिंग करेगी, अगर कोई रिएक्ट करेगी, तो हम फिर उस एहतजाज को शारों पे ले जाएंगे, ट्रैक्स पे ले जाएंगे, वही धरने फिर आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। हम अभी भी गवर्नमेंट को मौका दे रहे हैं कि हम परम एहतजाज डीसी ऑफिस के सामने कर रहे हैं। अकेले हैं किसान या कोई सियासी जमात, मजहबी जमात की भी हमायत हासिल है? जी, हमारी किसान तंजीमें सारी हैं, एक दो के अलावा। एक दो लोग तो आपको पता है, कभी भी हम शुरू से हिस्ट्री आई है कि कोई ना कोई लोग आपस में ऐसे होते हैं जो आप अपने ही दुश्मन होते हैं, उसका तो हम गिला नहीं करते। जमात इस्लामी हमारे साथ इसमें शामिल है, बाकायदा जमात इस्लामी ने। जो जमात इस्लामी है वो कल आपके तमाम तर जो पंजाब के अजला में है वहाँ पर आपके साथ होगी? बिल्कुल, हम मिल के कर रहे हैं। हमने तो मिल के मीटिंग्स की हैं और मिल के एहतजाज कर रहे हैं। जमात इस्लामी और मिल के हम एहतजाज कर रहे हैं, और उसमें तमाम दूसरी मजहबी बातों को भी अपील है कि वो भी उसमें शामिल हो। धरना हर सूरत होगा? धरना हर सूरत होगा, और इसका दायरा कार वसी किया जाएगा अगर हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना किया गया तो? रिस्पॉन्स ना किया गया और उन्होंने कोई हमारे खिलाफ क्रैकडाउन किया तो उसका हम भरपूर मज़ामत करेंगे। जी, चेयरमैन किसान इत्तेहाद हालिद बाट हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना है कि कल जो है वो पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जाएगा, पंजाब के तमाम अजला में किया जाएगा, डीसी ऑफिस के बाहर, और जो लाहौर का जो मरकज़ी धरना है वो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर किया जाएगा। अगर हुकूमत इनके मुतालबात नहीं मानती, गंदम का रेट फिक्स नहीं करती, बिजली के जो कीमतें उसमें कमी नहीं लाती, और दीगर एक जो मुतालबा है उसमें अभी कमी नहीं करती, तो इसका जो दायरा कार है वो वसी कर दिया जाएगा।